Hello everyone, myself Lomis Dave, corporate trainer, business coach and life coach. आपका स्वागत करता हूं इस अनोखे YouTube चैनल पे कि जहां पे हम सीखते हैं कि हम अपने आप को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, हम अपने बिजनेस को कैसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज जब हम सीखने वाले हैं वो है गोल सेटिंग। जिंदगी में अगर आपको सफल होना है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। एंड वो स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो पहला कदम है, मैं कहना चाहता हूं गोल सेटिंग, कि जिससे ही आप पहला कदम रख के स्टेप बाय स्टेप सफलता को हासिल कर सकते हैं। सो गोल सेटिंग किस लिए यानी क्यों, उसको समझते हैं। आज से कई साल पहले येल यूनिवर्सिटी में एक उन्होंने प्रयोग किया कि जो लोगों ने ग्रेजुएशन खत्म कर रहे थे, जैसे 100 लोग बच्चों को लिया गया और जिनको पूछा गया कि आपके पास क्या अपना गोल लिखित में है, तो आप क्या मानते हैं कितने लोगों के पास अपना खुद का गोल कि आने वाली लाइफ में 10 साल या 20 सालों में वो क्या करेंगे वो लिखित होगा। एक्चुअली में वो सिर्फ 3% लोग ही थे कि जिनके पास अपना खुद का गोल लिखित में रेडी था। एंड उनको जब 20 साल के बाद बुलाया गया उन सभी लोगों को, तो एक बहुत ही चौंकाने वाला रिपोर्ट निकला। यानी रिपोर्ट ऐसा निकला कि उनमें से जितने लोग थे उसमें से 97% जो लोग थे वो जिंदगी में कुछ इतने सफल नहीं हो पाए थे जितने सफल वो 3% लोग थे। एंड उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वो था कि वो 97% लोगों के पास इतना नेटवर्क था, जितना पैसा था, उससे भी कई गुना ज्यादा वो 3% लोगों के पास था। यानी कि आप समझ सकते हैं गोल सेटिंग का कितना बड़ा महत्व है। एंड अगर अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी में एक कंडीशन थी, तो आप सोचिए इंडिया में आज क्या हाल होगा। सो अगर आप भी अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, सफलता की ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है एंड स्टेप है गोल सेटिंग का। लेकिन ज्यादातर लोग गोल सेटिंग कैसे करना वो नहीं जानते, तो उसी के बारे में आज डिटेल में समझने वाले हैं। तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि इट विल चेंज योर होल लाइफ। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम स्मार्ट गोल के सिस्टम आज समझने वाले हैं, SMART। यानी कि ये स्मार्ट गोल सिस्टम क्या है, चलिए उसे समझते हैं। तो सबसे पहले जो S है स्मार्ट में, उसको मैं कहता हूं स्पेसिफिक। कि जब भी आप गोल डिसाइड करें वो स्पेसिफिक होना चाहिए। यू हैव टू बिकम वेरी वेरी स्पेसिफिक। जैसे एग्जांपल, अगर आपको कोई घर लेना है तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सा घर लेना है, कौन से विस्तार में लेना है, कितने रुपयों का लेना है, डुप्लेक्स लेना है, बंगलो लेना है, फ्लैट लेना है। यू हैव टू बिकम वेरी वेरी स्पेसिफिक। अगर आपको कुछ पैसे कमाने हैं तो आपको यू हैव टू बिकम, मुझे बहुत ज्यादा पैसा कमाने हैं ऐसा नहीं, यू हैव टू बिकम वेरी वेरी स्पेसिफिक, कि जहां पे बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि इतना मेरा मंथली इनकम हो, इतना सालाना इनकम मेरा होना चाहिए, इतना मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए। यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। ज्यादातर लोगों को यही पता नहीं कि स्पेसिफिक होना मतलब क्या। वो सिर्फ जनरलाइज अपनी लाइफ को डिफाइन करते हैं कि बस हम दो हमारे दो, एक छोटा सा घर, मतलब वो इतना ज्यादा जनरलाइज है कि ऊपर वाला भी कंफ्यूज रहता है कि इसको दूं तो क्या दूं। इसलिए पहला जो स्टेप होगा, आपको क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल स्पेसिफिक हो जाना पड़ेगा जिंदगी के हर पहलू पे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। स्मार्ट में M जो है वो है मेजरेबल, कि जब भी आप गोल डिसाइड करो हम उसको मेजर कर पाए, उसको नाप सके, ऐसा गोल होना चाहिए। यानी कि जब कोई इंसान, बच्चा कहता है कि मैं इस बार बहुत ज्यादा परसेंटेज लाऊंगा, बहुत अच्छे नंबर लाऊंगा स्कूल में, तो उसको मेजर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर वो बच्चा कहता है कि मैं 90% लाना चाहता हूं इस बार एग्जाम में, तो हम उसको नाप सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जब भी गोल बनाए तो उसको हम मेजर कर पाए, उसको उसकी प्रोग्रेस को देख पाए, उस हिसाब से हम उस नंबर्स में हम उस गोल को डिसाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। द थर्ड स्टेप वो है अचीवेबल, या फिर मैं कहूंगा एक्शन ओरिएंटेबल। यानी कि अगर उसके रिलेटेड एक्शन हम ले पाए, ऐसा गोल होना चाहिए। A फॉर एक्शन ओरिएंटेड। सो माय डियर फ्रेंड, हम एक्शन ले सके। अगर एक गोल बनाने के बाद अगर हमें वही पता नहीं है कि कौन से एक्शन लेने से वो गोल हासिल होगा, तो उस गोल को हम हासिल नहीं कर पाएंगे। उसके तुरंत बाद हमें एक्शन कौन से लेंगे उसको डिफाइन करना जरूरी हो जाता है। जो हम सीख रहे हैं फोर्थ स्टेप, एंड वो फोर्थ स्टेप है R फॉर रियलिस्टिक, कि जब हम गोल बनाए तो वो बिल्कुल रियलिस्टिक हो। मतलब उसका ये है कि
हम एक ऐसा गोल बनाए कि हम देखें कि हमारे पास्ट के रिजल्ट्स क्या है एंड आज उसके आधारित हम क्या कर पाएंगे। एंड एक एस्पिरेशन गोल बनाए कि जिस वो जो हमें चैलेंज करे, बेसिकली दैट चैलेंज अस। एंड ऐसा भी गोल ना हो कि हमारा सबकॉन्शियस हम खुद बिलीव ही नहीं कर पाए कि हासिल होगा। यानी कि एक ऐसा गोल कि जो एस्पायर करे, हम एस्पिरेशन गोल जिसको बोलते हैं, कि जो हमें चैलेंजिंग लगे, ऐसा गोल हमें बनाना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट वो है टी फॉर टाइम बाउंड, कि जब भी वो गोल हम बनाए उसके साथ हम एक डेडलाइन दे दें कि इस डेडलाइन तक मैं उस गोल को खत्म करूंगा। क्योंकि जब उसको हम तारीख नहीं देते, डेडलाइन नहीं देते, तो वो गोल हम हासिल नहीं कर पाते। कई बार हम गोल बना लेते हैं लेकिन जब हम टाइम या तारीख डिसाइड नहीं करते तो क्या हो जाता है, हम उस गोल को भूल कर जाते हैं, हम मिस कर जाते हैं। आप सोचिए, एग्जाम आने से पहले 1 महीने के अंदर जितनी तैयारी होती है उतना पूरी साल हम तैयारी कभी नहीं कर पाते। तो वो डेडलाइन होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जब हम इस तरीके से SMART, स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्शन ओरिएंटेड, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड के साथ जब गोल डिसाइड कर लेते हैं तो अब शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल को हमें बैठ के डिसाइड करना होगा। जब एक गोल हम डिसाइड कर लेते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है लिखना। यानी कि आपको अपने गोल को लिखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप उन गोल्स को लिखेंगे नहीं तो आप उसको भूल जाएंगे और आने वाले 1 महीने के बाद तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका गोल क्या है। यू हैव टू राइट इट डाउन। लिखित में गोल होना जरूरी है, क्योंकि आप कहेंगे नहीं लेकिन मेरे माइंड में है, लेकिन आपके माइंड में कितने दिन रहेगा, आप उसको भूल जाएंगे। दिन के 60,000 विचार आते हैं, हर दिन नए विचार आएंगे, आप अपने गोल को कभी भी भूल सकते हैं। इसलिए यू हैव टू राइट इट डाउन। आपको उसको ब्लैक एंड व्हाइट में लाना पड़ेगा उसको। एंड अब 3 मैं स्टेप आपको देना चाहता हूं जिससे आप गोल हासिल कर पाएंगे, क्योंकि इतने तक बहुत सारे लोग कर लेते हैं, वो स्मार्ट के हिसाब से समझ भी जाते हैं, गोल बना भी लेते हैं, लिख भी लेते हैं, लेकिन अब जो 3 स्टेप बताने वाला हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होंगे, तभी आप अपने गोल को हासिल कर पाएंगे। अगर आप अहमदाबाद में हैं, आपको मुंबई पहुंचना है, आपने डिसाइड कर लिया, लेकिन ये 3 स्टेप मैं जो बताने जा रहा हूं वो नहीं किए, आप वो अपने गोल को हासिल नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, पहला स्टेप, और वो स्टेप है वाई टू अचीव। आपने वो गोल बना लिया, लेकिन अगर आपके पास वो स्ट्रॉन्ग वाई नहीं है कि मैं क्यों इस गोल को हासिल करना चाहता हूं, तब तक उस गोल को आप हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास एक व्हीकल है, लेकिन व्हीकल में अगर पेट्रोल ही नहीं, तो उस गोल तक आप पहुंच नहीं पाएंगे। आप कहीं वो जो फ्यूल है उस गोल को हासिल करने का, वो फ्यूल क्या है पता है? वो वाई है, कि मुझे इस गोल को क्यों हासिल करना है, उसके पीछे का कारण। कई बार बड़े गोल को जब हम रख लेते हैं और उस गोल को हासिल करने के लिए जाते हैं, तब जो 1-2 छोटी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है और हम उस गोल को छोड़ देते हैं, हम अपने कंफर्ट जोन में वापस आ जाते हैं। लेकिन अगर आपका वाई स्ट्रांग है, अगर आपका रीजन स्ट्रांग है, तो उस गोल को आप कभी नहीं छोड़ेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपका वाई बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि मुझे इस गोल को क्यों हासिल करना है। आपके पास 10 रीजन होने चाहिए ऐसे जिसके कारण आप उस गोल को हासिल करेंगे, भले ही कितना टफ हो। वरना तो जब तक कंफर्टेबल रहेगा आप उस पाथ पे चलेंगे, एंड जब भी कुछ अनकंफर्टेबल हो जाएगा तब तुरंत आप क्विट कर देंगे, तो उस गोल को आप कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। तब आप कहेंगे कि इस वाई को स्ट्रांग कैसे किया जाए। तो उसके लिए मैं 2 आपको फॉर्मूला बताना चाहता हूं कि जब भी उस गोल स्टेटमेंट को आप लिख दें, उसके बाद में नीचे रीजन लिखिए, और उसमें भी 2 प्रकार के रीजन आपको लिखने हैं, और वो रीजन होंगे पेन एंड प्लेजर वाले। जैसे मैंने आपको सबकॉन्शियस माइंड के 5 नियमों में बताया था, जो आखिरी नियम पेन एंड प्लेजर का नियम, अगर उस वीडियो को आपने ना देखा है तो उसको आप उस लिंक में नीचे मैं लिंक दे देता हूं, उस वीडियो को फिर से देखिए कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे वर्क करता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको रीजन लिखने पड़ेंगे। अगर इस गोल को मैंने हासिल नहीं किया तो मैं क्या मिस करूंगा, मैं क्या खोऊंगा, क्या पेन मिलेगा मुझे, क्या मैं नहीं हासिल कर पाऊंगा। एंड दूसरा आपको लिखना है प्लेजर लिखने होगा कि अगर इस गोल को मैंने हासिल कर लिया तो कितना ज्यादा प्लेजर मुझे मिलेगा, कितनी ज्यादा खुशी मुझे मिलेगी। ऐसे अगर आपने 5 पेनफुल रीजन एंड 5 प्लेजरफुल रीजन आपने लिखे, तो आपको वो ड्राइव देगा। हर सुबह आप मोटिवेट होंगे उस रीजन को पढ़ने के बाद, एंड अपने गोल की तरफ और ज्यादा आप आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, वाई को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिंदगी में आप देखिए, जितने भी सारे लोगों ने सफलता पाई है, उनके पास स्ट्रॉन्ग रीजन था, मजबूत रीजन था।
एंड वो पेन से ही वो मजबूत रीजन बनता है। सोचिए आप दशरथ मांझी कि जिन्होंने पूरा पहाड़ खोद के रास्ता बना दिया, 22 सालों तक पहाड़ खोदा उस इंसान ने, उतना बड़ा पहाड़, उतना बड़ा गोल उसने अचीव कैसे किया? उतना पेनफुल था फिर भी, क्योंकि उसके पास पेनफुल और वो इमोशनल रीजन था। अगर आपके पास ऐसा इमोशनल पेनफुल रीजन नहीं होगा, आपको अचीव करना मुश्किल हो जाएगा, आप अचीव नहीं कर पाएंगे। तो अपने वाई को मजबूत कीजिए, अपने रीजन को मजबूत कीजिए। कोई भी कितना भी बड़ा गोल हो, अपने गोल से बड़ा अपना कारण होना चाहिए। अगर आपके गोल से बड़ा आपका कारण है तो आपको हासिल करने से कोई नहीं रोक पाएगा। उस कारण को मजबूत कीजिए, स्ट्रॉन्ग योर वाई। जितना बड़ा वाई होगा उतना ही हाउ इजी हो जाएगा। कई लोग मुझे कहते हैं बड़ा गोल रख लिया है मैंने, लेकिन मैं कैसे हासिल करूंगा? कैसे हासिल करूंगा इस सवाल ही नहीं है, क्यों हासिल करना है यह सवाल है। व्हाई टू अचीव सक्सेस में एक्चुअली ऐसा कहा जाता है 80% इज व्हाई एंड ओनली 20% हाउ। सो पहला स्टेप है, उसके बाद का जैसे मैंने कहा व्हाई को मजबूत कीजिए, स्ट्रांग बनाइए अपने कारण को। उसके बाद अगर आपका जब व्हाई स्ट्रांग हो जाता है तो हम हाउ पे आते हैं कि इसको मैं इजीली एंड एंजॉयबल वे से कैसे हासिल करूंगा, ये अपने आप से सवाल पूछना है। हाउ कैन आई मेक इट वेरी इजी टू अचीव दिस। लेकिन व्हाई जब बड़ा हो जाएगा तो हाउ आपको मिल ही जाता है। आप सोचिए, अगर यहाँ पे 10वें माले पे खड़ा हूं, अगर सारे रास्ते बंद हो जाए एंड आग लग जाए तो मैं ऐसे छलांग भी लगा सकता हूं, लेकिन वो तभी कर पाऊंगा जब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचता, मेरा वाइब स्ट्रांग है, अब मुझे बचना ही है, तो आई हैव टू टेक दिस एक्शन। आप सोचिए, अगर किसी इंसान के पीछे कुत्ता लग जाए तो उसको बोलना पड़ेगा तुझे भागना है? नहीं, क्योंकि उसको वो रीजन मिल चुका है। एग्जाम के अगले रात 300 पेज की किताब बच्चा पढ़ लेता है क्योंकि उसके पास रीजन बड़ा है, वरना मैं कल फेल हो जाऊंगा। मेक द वाई स्ट्रांग एंड यू विल डू मिरेकल्स इन योर लाइफ एंड देन इज द हाउ। मैं इसको इजीली कैसे कर सकता हूं? क्वेश्चन अपने माइंड को पूछो बार बार एंड यू फाइंड द आंसर। एंड लास्ट स्टेप, आखिरी स्टेप है, एंड वो है टेक मैसिव एक्शन, यानी कि बड़े एक्शन करो। क्योंकि जब आप मोमेंटम में आ जाते हो तुरंत एक्शन लेना स्टार्ट करो, एंड जब आप एक्शन लेना शुरू करते हैं आप अपने गोल की ओर आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और आप थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड दोस्तों में आप शेयर कीजिए। एंड मैं जरूर चाहूंगा आपने नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए मुझे कि आपको वीडियो कैसा लगा, एंड आगे और कौन से टॉपिक पे आप और ज्यादा सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।